हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और वीडियो स्टार्ट की हुई यहाँ इन दोनों से। एक्चुअली कुछ भी बाबू खाता है या पीता है तो एकदम अच्छे से शेयर करता है और मीठी के साथ, और मीठी को भी खिलाता है। तो यहाँ मीठी भी खा रही है आइसक्रीम, तो वो भी इसको खिला रही है। और जैसे ये खिला रही है, मतलब मीठी अभी खुद अपना खाना नहीं खाती है, और जैसे आइसक्रीम हो गया या फिर छोटा मोटा चीज़ जो है वो खा लेती है। पूरी वगैरह फोल्ड करके दे देती हूँ तो खा लेती है, नहीं तो नॉर्मली ये खाना नहीं अभी खाती है खुद से। तो बाबू को खिला रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब खुद भी खा रही है और इसे भी खिला रही है। और ये खा भी रहा है एकदम अच्छे से, जैसे कि हम लोगों के साथ खाता है, मतलब हम लोगों के हाथ से खाता है वैसे ही खा रहा है। तो ये मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि कैप्चर करना चाहिए। अभी बाबू भी थोड़ा बड़ा हो गया है और बहुत चीज़ें समझने लगा है। थोड़ा क्या, अब तो 1.5 साल का होने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझने लगा है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। इसके बिना इसका मन नहीं लगता है, इसके बिना इसका मन नहीं लगता। मतलब जब भी कोई सोया रहता है तो दूसरा जगा देता है। मीठी भी यही करती है। मीठी को पता है कि बाबू का सोना ज़रूरी है, जब वो सोता है तो मैं काम करती हूँ, फिर भी कैसे पता नहीं धीरे से जाके उठा देती है और भाग जाती है। पता भी नहीं चलता है, कभी कभी पता चलता है कि वो ये उठाई थी। तो ये दोनों का ये कहानी है। यहाँ पे मैं पूरी के लिए आटा गूँथ रही हूँ, और नहीं पूरी के लिए नहीं, आलू पराठा के लिए। और मतलब कि बिना लहसुन प्याज वाला ही ये सब चल रहा है। तो आलू पराठा तो वैसे भी नहीं भी प्याज डालेंगे तो भी चलेगा। लहसुन तो मैं बहुत सारे सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बिना लहसुन प्याज वाला आलू पराठा। और वैसे भी आलू पराठा में मतलब एक बीच ऐसा था जब मैं नया नया देखी थी यूट्यूब पे कि इस तरह से आलू पराठा बनता है। क्योंकि सबसे पहले बचपन से मैं देखते आ रही हूँ कि आलू बॉईल करने के बाद मतलब जो कढ़ाई में तेल डाल के सारा मसाला वगैरह डालकर उसमें आलू फ्राई करके और तब स्टफ़ किया जाता है पराठे में। तो ये मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, लेकिन अभी कुछ साल मतलब 1-2 साल पहले मैं सीखी हूँ यूट्यूब से कि ऐसे बनता है कि आलू बॉईल करके और उसको डायरेक्ट मतलब उसमें सारा मसाला प्याज वगैरह डाल वाल के और उसको ही मतलब भरते हैं बिना फ्राई का। तो मतलब मैं भी कई बार ऐसे बनाई हूँ, लेकिन फिर आ गई इसी अपने ही तरीके पे। क्योंकि टेस्टी तो ऑब्वियसली जो फ्राई वाला रहेगा वही ज़्यादा लगेगा। आप लोग भी ट्राई करना अगर आप लोग नहीं बनाते हो तो। और इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग नहीं बनाते हो तो ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो यूट्यूब पे हैं वो इसी तरीके से बनाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग बनाते होंगे इसी तरह से, तभी तो ऐसा यूट्यूब पे दिया हुआ है। अगर मेरे जैसे मैं बनाती हूँ, शायद बिहार में ऐसा बनता है, तो ऐसा अगर जैसे मैं बनाती हूँ वैसा ही बहुत सारे लोग बनाते, तो कुछ ऐसा बनाते कुछ वैसा बनाते। लेकिन यूट्यूब पे भरा पड़ा है वैसा ही टाइप का, जो डायरेक्ट बिना फ्राई का स्टफ़ करते हैं। तो वही मैं यहाँ पे फ्राई करके और बनाने वाली हूँ। तो यहाँ आलू बॉईल हो गया है। हाँ बेटा, क्या क्या ले लें? हम्म? तो यहाँ पे मैं किचन में थी कि बाबू का रोने का आवाज़ ज़ोर से सुनाई दिया, तो मैं दौड़ के गई और बाबू को ले कर के आई। तो पता नहीं, मुझे लगा ये पापा के साथ खेल रहा था, तो मुझे लगा पापा डांट दिए हैं इसलिए रो रहा है, ये पता नहीं क्या। फिर बाद में हस्बैंड बताया कि ये अपने पापा के फेस पे गिर गया था, तो मतलब इसका सर और उनका फेस चोट लग गया, मतलब फोरहेड से चोट लगा होगा। उनको भी लगा, लेकिन ये बच्चा है तो इसको ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। वही एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे कि ऐसे लगा है इसको।
उसके बाद ये फिर चला गया पापा के साथ ही। और ये दोनों भाई बहन पापा के साथ एकदम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पापा भी एक बच्चे हैं और इन लोगों के फ्रेंड है। मतलब गाड़ी से रेस लगाना, ये इन लोगों का जो छोटा छोटा गाड़ी है चलाने वाला, उससे रेस लगाना, लुका छुपी खेलना, और हमेशा पूरे दिन मतलब ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे ये भी बच्चे हैं और फ्रेंड है। हाँ बेटा बोल। तो यहाँ पे मैं सारा मसाला डाल देती हूँ जो मैं आलू फ्राई करती हूँ उसमें, जैसे तेज़पत्ता, खड़ा मसाला जो भी हुआ, सूखी लाल मिर्च, जीरा, ये सब कुछ डाल देती हूँ। उसके बाद चूँकि अभी तो प्याज डाला नहीं था तो उसमें डायरेक्ट मसाला डाली, सारे मसाले जो भी हम आलू वाले सब्ज़ी में डालते हैं। और उसके बाद डेली आलू जो था इतना अच्छे से पक जाता था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि 2 बार में मतलब पकाना पड़ा और इतना गर्म था कि मैं हाथ से ऐसे नहीं कर पा रही थी। तो ये देखिए मेरा आलू फ्राई हो चुका है, और ऐसे मैं अच्छे से नहीं दिखा रही हूँ इसलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बस ऐसे ही निकाली हूँ प्लेट में, और ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से और उसके बाद मैं स्टफ़ कर सकूँ इनमें। और ये देखिए बड़ा बड़ा थोड़ा मैं बना रही हूँ क्योंकि बाबू उधर परेशान कर रहा है, मतलब खेल रहा है पापा के साथ, लेकिन वो एक तरह से ऐसा है कि जब तक मैं इधर हूँ तब तक वो थोड़ा थोड़ा परेशान ही करेगा। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूँ इसलिए बड़ा बड़ा बना रही हूँ। और वैसे भी आलू पराठा थोड़ा बड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है, छोटा छोटा बनाने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि आलू पराठा जो है स्टफ़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, उसको फिर बेलने में, तो इसलिए थोड़ा बड़ा रहता है तो सही रहता है। और ये जो इस तरह से गोल करते हैं ना, वो मतलब मुझे बहुत पहले ऐसा था कि नहीं आता था, और जब आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि मेरा बहुत अच्छा बन रहा है ऐसे करके। मतलब ये गोल गोल मतलब जो स्टफ़ करने के लिए ऐसे बनाते हैं, ये जो अभी मैं करने वाली हूँ। तो इस तरह से मतलब कि जब मैं सीखी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बहुत अच्छा बन रहा है। ये देखिए ऐसे वाला। उसके बाद इतना मतलब गहरा कर देती हूँ और फिर मम्मी को दिखाती थी कि देखो कितना अच्छा बन गया, इसमें बहुत ज़्यादा भर जाएगा। और आलू पराठा में जितना ज़्यादा भरा हुआ रहेगा उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन ये कहने की बात है, कई बार मैं ऐसा बनाई हूँ कि दही के साथ खाना है या फिर अगर सब्ज़ी के साथ भी खाना है तो आलू पराठा में ना थोड़ा थोड़ा भरिए, मतलब स्टफिंग तो टेस्टी होना ही चाहिए, लेकिन क्वांटिटी अगर बहुत कम जितना आप डालते हैं उससे भी कम डालिए और एकदम पतला पतला बनाइए, तो वो भी एक आलू पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है उसको फोल्ड करके ऐसे खाने में। और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है, एकदम टूटेगा कहीं से भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जो स्टफ़ है वो बहुत कम भरा हुआ है तो कहाँ से टूटेगा। तो बहुत कम डालिए और अच्छे से मतलब पतला पतला बनाइए, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, और उसका एक अलग ही मज़ा है। इसका अलग मज़ा है, उसका अलग मज़ा है, वो पतला वाला का भी अलग मज़ा है। अगर आप कहीं ले जाते हो टिफ़िन में, ट्रेन में या फिर कहीं टिफ़िन में, तो उस तरह के बनाकर ज़रूर देखिएगा। पतला 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 बनाने के लिए स्टफिंग बस कम, आलू बस कम डालना पड़ेगा। आलू कम डालोगे अच्छे से बेलने में बनेगा और पतला भी बनेगा और सॉफ्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो वैसा ही बना के देखिएगा। और एक होता है कि आटा जो हम बनाते हैं उसी टाइम उसमें ही सारा मसाला भी डाल देते हैं, उसमें ही सारा आलू भी डाल देते हैं और उसी के साथ बना लेते हैं, मतलब आटा तैयार कर लेते हैं और फिर जैसे पूरी छानते हैं उस तरह से छाना जाता है। तो यहाँ देखिए पराठा बन के तैयार है। मीठी के लिए निकाल दी, तब तक उसके पापा खिला देंगे मीठी को। मीठी को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू पराठा। तो ये देखिए मीठी कैसे एक्साइटेड है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है आलू पराठा, तो दही के साथ ही खाती है, अगर दही ना हो तो सॉस के साथ खाती है। तो इसी के फरमाइश पे आजकल खाना बनता है, इससे पूछ लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड तो बोलते नहीं है, जैसे मैं पूछूंगी कि क्या बनाऊँ, अगर कोई बता दे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन हस्बैंड तो बोलते नहीं हैं तो अभी मीठी बोल देती है। और सेकेंड मॉर्निंग हो चुका है
यहाँ पे मैं अपना जो ड्रेस है वो चेंज कर ली थी, ऊपर वाला कुर्ती, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जो सॉफ्ट कपड़ा रहता है या फिर पुराना रहता है वो पहन के सोने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। और जो कम पहना हुआ रहता है वो पहन के थोड़ा सा नहीं कंफर्टेबल लगता है, तो वही पहनी थी। और अभी मॉर्निंग में सारा काम कर ली, रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था कि ब्लॉग पहले से चलते आ रहा है। फिर से अगर मैं सुबह से ही स्टार्ट कर दूँगी खाना वाना ये वो, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं की थी। तो डायरेक्ट यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाई हूँ, और पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे नहा करके आ गई हूँ। और आज है सप्तमी, और ये सप्तमी का व्लॉग है। तो सप्तमी के दिन मैं ये साड़ी पहनी थी, और ये साड़ी किसी ने मुझे दिया है, रिलेटिव ने। तो यहाँ पे मैं बहुत कम साड़ी रखी हूँ, बहुत ही कम। कुछ ऑनलाइन से सस्ते सस्ते साड़ी जो मैं मंगवाई हूँ वो है, और नहीं तो कुछ ऐसे साड़ी है जो कम पहनने वाला है, थोड़ा हेवी टाइप लगता है, वो है। नॉर्मली एक ये है जो पहन सकते हैं, तो मैं कभी कभी यही पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और तो सप्तमी है, और उसी दिन मुझे बाहर जाना था कुछ कुछ सामान लेने के लिए, अष्टमी और नवमी के लिए। जैसा कि मैं कन्या भोजन करवाती हूँ, तो उन लोगों के लिए चुन्नी और कुछ कुछ चीज़ें, और अष्टमी के दिन भी चढ़ाया जाता है श्रृंगार का चीज़ और कुछ 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 कुछ, तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे लेना था, तो इसलिए मैं गई थी। और इसीलिए आज के टाइटल का नाम है भोज के बेर में कुम्हर रोप गेलो। मतलब एकदम जब नज़दीक टाइम आ जाता है तब मैं ख़रीदने जाती हूँ कोई चीज़, और उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें मिलता है, कुछ चीज़ें नहीं मिलता है। तो यहाँ मिठाई भी लेना था हम लोगों को, और साथ ही साथ जब आ ही गए हैं बाहर घूमने तो हम लोग कुछ खा भी लेंगे। तो बाहर में बस अभी मिठाई खा सकते हैं, ढोकला खा सकते हैं, जो बिना लहसुन प्याज का है वही खा सकते हैं। तो बस हम लोगों ने ढोकला लिया था और रबड़ी लिया था, यही सब हम लोगों ने खाया। और जो भी चीज़ें ख़रीदनी थी वो कुछ चीज़ें ख़रीद चुके हैं हम लोग, और जैसे मिठाई भी लेना था, और चुन्नी वगैरह दिया, और ऐसे ही धूप बत्ती, बहुत बहुत मतलब छोटा छोटा चीज़ें हैं जो हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हम लोग नहीं ख़रीद पा रहे थे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। बताओ, रात में अष्टमी को सुबह में जो चीज़ें चाहिए वो मैं सप्तमी के रात में मतलब ले रही हूँ, तो इसीलिए मैंने नाम रखा है भोज के बेर कुम्हर रोपना। मतलब ये हुआ कि जिस टाइम भोज होता है हमारे इधर पार्टी को, मतलब भोज बोलते हैं, भोज आप लोग समझते ही होंगे, भंडारा। अब जिस टाइम भंडारा होगा उसी टाइम कोई सब्जी उगाने जाएंगे, तो फिर कैसे होगा, उस टाइम तो उगेगा नहीं तो इसीलिए एक कहावत बना हुआ है कि जिस टाइम कोई चीज़ का ज़रूरत है उस टाइम मतलब जिस टाइम मतलब खाना है उस टाइम बनाने ही जाएंगे, ऐसा करके कुछ। तो आज ये वाला कहावत मुझे याद आया और मन किया कि यही वाला टाइटल भी रखूं, क्योंकि मेरा हमेशा का यही है, हर चीज़ में मेरे साथ ऐसा ही होता है। कभी भी कोई फास्ट हुआ, कभी कुछ कपड़े लेना है, कभी कुछ भी होता है, तो मेरा एकदम ऐसा नज़दीक आके सामान खरीदाता है जो अच्छे से बन भी नहीं पाता। जैसे मान लो अगर कोई साड़ी लेना है तो उसका ब्लाउज भी नहीं बना पाऊँगी, इतना कम नज़दीक टाइम रहता है। तो यही है आज का ब्लॉग। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।